होस्ट हैं, प्लीज हैंड राइज कीजिए। मैम स्टार्ट कीजिए, तब तक के भैया आ जाएंगे। थैंक यू सर। प्रिया मैम, मैं होस्टिंग कर रही हूँ, आपको ट्रेनिंग लेना है। प्रिया मैम। जी स्टार्ट कीजिए, मैं प्रिया मैम को को होस्ट बना दिया। जी जी। अपनी वाणी रखने से पहले मैं परमपिता परमेश्वर को चरण वंदन करती हूँ। साथ में मेरे गुरु दोनों कुलदीप सर, नाग सर, मैं दोनों गुरु को चरण वंदन करती हूँ। हाईरिच के रचिता श्री केडी प्रतापन सर और शेना मैम को भी मैं दिल से चरण वंदन करती हूँ। और जितने भी हमारे मातृशक्ति या हमारे लीडर्स बने हुए हैं, मैं सभी का इस जूम मीटिंग, इस जूम पैनल पे, इस गुरुकुल में हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो सभी का मातृशक्ति पुरुषार्थी दोनों को बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। तो चलिए मैं आगे ट्रेनिंग के लिए गुरुदेव, आप ही को ट्रेनिंग लेना है नाग सर। कुलदीप सर हैं कि नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, उनका कॉल आया था। ऐसे क्या? जी सर, चलिए तो हम चलिए। आपको इनवाइट करना चाह रहे हैं सर। आ, भास्कर सर हैं क्या? नहीं तो मैं ही आ जाऊंगा। हाँ जी है। सर, जी सर। कंफर्ट जोन में है भास्कर सर? जी सर जी। आ, 10-15 मिनट आप ले लीजिए, 10-15 मिनट मैं ले लेता हूँ, मिल के ले लेते हैं। जी ओके। है नहीं? चलिए मैम, आरपी सर को बुला लीजिए जी सर, जी सर, थैंक यू। और इसके और बाद डिस्कशन में आ जाए। ऐसे ग्रेट लीडर को इनवाइट करना चाहूंगी जो एक शिक्षक तो हैं, लेकिन एक दिल से इस गुरुकुल को, हैरिज को माना है। तो मैं तो ऐसे लीडर्स को नमन वंदन ही करूंगी। तो मैं ऐसे ग्रेट लीडर को इनवाइट करना चाहूंगी। आरपी भास्कर सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच सर, मैम, वेलकम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सो मच। इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी मातृ शक्ति, पुरुष शक्ति सभी को प्रणाम करता हूँ साथियों। और आज का होस्टिंग करते हुए हमारी मातृ शक्ति श्रद्धा सूती मैम, ग्रेट है मैम, वाकई में बहुत ही लाजवाब शब्दों के साथ आप मंच का संचालन करती हैं। और आज हमारे ट्रेनिंग में कुलदीप सर आ रहे थे और कंफर्ट ना होने के कारण नहीं आ पाए। नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये हमारा मंच है साथियों। और मैं सिद्धा सूती दीदी, आप बताइए थोड़ा सा, मेरा वॉइस क्लियर है ना? जी सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, वाओ ग्रेट। तो साथियों, इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी ग्रेट ग्रेट सम्मानीय साथी 22 लीडर विराजमान हैं। और कहते ना, दो पे दो भारी होते हैं। तो हम लोग, यदि हमारा सोच सही है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैं, जिनकी वजह से हम लोग आते हैं
और जिनका एक सोच हमें यहाँ लेकर आया है और एक रास्ता दिया है गरीबी से अमीरी का। सो मैं नमन प्रणाम करता हूँ हमारे केडी प्रतापन सर और सीना मैम को साथियों। चलता हूँ अभी हमारा जो रक्षाबंधन पर्व है और जिसके बारे में हम अपने अभी राखी बांधी है बहनों ने हमारी, वो सबसे पहले हमारी माँ लक्ष्मी है, क्योंकि उनने जो हमारा बंधन हमें बांधा है रक्षा करने का, इससे बढ़कर और दूसरा बंधन कोई नहीं हो सकता है। हमें इस गुरुकुल में राखी का त्योहार, दीपावली का त्योहार, होली का त्योहार, कितने त्योहार के बारे में हमें यहाँ पर हर चीजों को बताया जाता है। और जो रक्षाबंधन का त्योहार है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, रक्षा और बंधन। समझिए साथियों, दो शब्दों से मिलकर रक्षा और बंधन। अब इसको संधि विच्छेद करके ही देख लीजिए और समझ लीजिए, रक्षा और बंधन से मिलकर बना है। अब रक्षा का बंधन या जो जिसको हम बंधन को बोल सकते हैं, एक प्रकार की गांठ, जहां रक्षा का अर्थ होता है साथियों सुरक्षा और बंधन मतलब बांधने की क्रिया का प्रतीक। कुल मिलाकर यह त्योहार भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है, जिसका अर्थ केवल रक्त संबंध ही नहीं है, यह चचेरे भाई बहनों, बहन भाभी, बुआ भतीजा, ऐसे ही अन्य रिश्तेदारों के बीच भी मनाया जाता है। ये जैन धर्म में भी, सिख धर्म में भी, कई धर्मों में भी रक्षाबंधन को मनाते हैं। इस त्योहार को मनाने का कारण भाई बहन के बीच कर्तव्य के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। यह अवसर उन सभी प्रकार के भाई बहन के रिश्ते का जश्न मनाने के लिए जो पुरुष और महिला के बीच जैविक रूप से संबंधित, और इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशहाली और परिवार में सुख समृद्धि की कामना करती है। बदले में भाई अपनी बहन को उपहार देता है और हर परिस्थिति में उसकी रक्षा करने का वचन देता है। यह त्योहार दूर के रिश्तेदारों या चचेरे भाइयों के बीच भी मनाया जाता है। इस प्रकार से हमने रक्षाबंधन का त्योहार आज हम सब ने मनाया है। और ये त्योहार हमारा एक वो प्रतिक्रिया सिखाता है कि हमें अपनी बहनों के प्रति रक्षा का बंधन जो उन्हें बांधा है उसके प्रति हम कितने कृतज्ञ हैं, इस पर हमें सोचने का और समझने का, विचार करने की आवश्यकता है। रक्षाबंधन के अवसर पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधते हैं। समय पर एक विशेष मंत्र का जाप करती हैं। यह मंत्र है,
कई प्रकार के अपने अपने मंत्र होते हैं और उनको बोलती हैं अपने मन में कि हमारे भाई का स्वास्थ्य अच्छा रहे, जीवन में वो हमारी रक्षा कर सके। तो जब भी हम अपनी बहनों से राखी बंधवाते हैं तो हमने वो एनर्जी का एहसास किया होगा साथियों। इसलिए हमें भाई बहन के प्यार का बंधन इस दुनिया में एक वरदान है साथियों। रंग बिरंग मौसम में सावन की घटा छाई, खुशियों की सौगात लाई, बहन राखी बांधने आई। ये कितना सुहावना लगता है। किसी के जख्म पर पट्टी कौन बांधेगा? अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा? मेरे प्यारे भाई, यह राखी आपके लिए दुनिया की सारी खुशियां और सफलता लेकर आए। आप सभी ने देखा होगा कि साथियों, सही बात बताऊं तो जितना हृदय भाइयों का नहीं होता है, इससे बढ़कर बहनों का होता है। कभी भी आजमा करके देखिएगा, कभी भी जिंदगी में। क्योंकि जो भाई होते हैं वो उनकी जो धर्म पत्नी होती है, अब उनके अकॉर्डिंग किस प्रकार से वो अपने जीवन को यापन कर पा रहे हैं अपनी बहनों के साथ में। लेकिन बहनें साथियों वाकई में वो अपना जीवन के तहत अपने भाइयों पर कोई भी दुख का रूप नहीं देखना चाहती। तो हमारी बहनें, मैं सभी इस मंच पर हमारी जितनी भी बहनें हैं सभी को, मैं आरपी भास्कर डिस्ट्रिक्ट टीकमगढ़ एमपी से बिलोंग करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और हृदय से मैं आपकी राखी हृदय से स्वीकार करता हूँ। क्योंकि ये आपका मन, आपका हृदय और आपकी सोच हमारे लिए जीवन में बहुत बड़ा काम कर सकती है। ये था साथियों रक्षाबंधन त्योहार का 2 शब्द मेरी तरफ से। अब आपको ले चलता हूं अपने सिस्टम की तरफ, क्योंकि ट्रेनिंग का पार्ट हमारे बड़े भैया कुलदीप सर का था, लेकिन हमारे सभी के महागुरुदेव नरेश नांग सर के द्वारा जो आज्ञा आदेश मिला या उनका बाड़ी जो हमें मिला कि यदि आरपी भास्कर आप कंफर्ट हैं तो आप देखिए। तो साथियों, अपने से बड़े का आदर करना हमने सीखा है जीवन में और हमें सीखना भी चाहिए। उनका आदर करते हुए मैं अपनी बातों को रख रहा हूँ। मेरा कोई ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है, मैं कुछ सीख करके नहीं आ रहा हूँ, ना कुछ लेकर के आया हूँ। लेकिन हमारा अब चलते हैं अपन अपने सिस्टम की तरफ। साथियों, बात करना चाहूंगा कि 18-19 महीने से हम सबके पास में स्थिति परिस्थिति किस प्रकार की है हम सभी को मालूम है। अब जो हमारे गुरुजन हैं और जिनका हमें आशीर्वाद मिल रहा है, उनका आशीर्वाद लेकर के हमें धैर्य बना करके पैनल पर बना रहना है और हम बने रहेंगे। एक ना एक दिन ये एनर्जी हमारी कायम होगी।
क्योंकि आज तक हमने देखा है जीत किसकी होती है? सच्चाई की होती है साथियों। सत्यमेव जयते। तो इसी प्रकार से हम बिल्कुल निर्भीक होकर के अपने मन से, लगन से पैनल पर बने रहें। साथियों, मैं सच्चाई बताऊं आपको कि ना तो यहाँ कुछ कोई कर सकता है, क्योंकि ये अभी जो समय चल रहा है ना साथियों, हमारे और आपके बस में नहीं है। कोर्ट का फैसला है, पॉजिटिव जा रहा है, हमें मिल रहा है। लेकिन एक बात मैं सही बताऊं कि हम जितने भी लंबे समय तक जाते हैं, आज तक कोई भी कंपनी को देख लीजिए, यदि वो लंबे समय तक अपना वर्चस्व दिखाती रही, केस लड़ा है, तो फिर से वापस हमारे पास आई। ऐसे ही उससे बढ़कर 1000 गुना हमारा सिस्टम तो ऐसा है जिसका कोई बखान नहीं कर सकता है। क्योंकि आज तक एक भी परिस्थिति स्थिति किसी के सामने नहीं आई है, लेकिन लोगों ने उसको समझ नहीं पाया है कि आखिर ये है क्या। इसी प्रकार से हमें इसकी पारदर्शिता को समझने की आवश्यकता है। विश्वास हमें देना पड़ेगा और धैर्य रखना पड़ेगा, तभी हमें कुछ जो हमारे परीक्षा से हम लड़ रहे हैं वो हमें मिल पाएंगे, परीक्षा से हम बाहर हो पाएंगे। और परमात्मा भी हमें देख रहा है साथियों, ऐसा नहीं है। ये हमारी जो संकट की घड़ी है, और एक एक लीडर हर स्थिति परिस्थिति से गुजर रहा है, ये बिल्कुल क्लियर है। अब मैं अपना सुनाने के लिए बैठ जाऊं तो साथियों आप लोग भी सुन के रह जाएंगे, और भी हमारे साथी हैं यहाँ पर, वो भी सुनाने के लिए यहाँ पर यदि सुनाएंगे तो सुन नहीं पाएंगे। लेकिन उसका सॉल्यूशन, उसका जो परीक्षा में पास होना है, ये हम लोग सभी इस संगठन में जो साथी हैं, गुरुजन हैं, मातृशक्ति हैं, पुरुष शक्ति हैं, सभी लोग इसका मनन करके और हम लोग इससे आगे बढ़ सकते हैं। और अभी जितने भी हमारे इस जीवन में जितने भी बड़े काम किए हैं, वो एक बार जलील जरूर हुए हैं, मतलब उनको दुख झेलना पड़ा। तो ऐसे ही हम लोग अपने इस संकट को झेल रहे हैं, लेकिन परमात्मा ये यूनिवर्स हमें देख रहा है, और हम में कितनी सच्चाई है, हमने कितनी सच्चाई से अपने सिस्टम को किया है, साथियों के साथ में कैसे किया है, ये हमारा सिस्टम हमें देख रहा है, ये परमात्मा देखता है। ये हमारे साथ में अन्याय नहीं न्याय करेगा साथियों। इसीलिए हमें समझना है कि आगे चल करके जब हमारा सिस्टम आने वाला है, हम किस प्रकार से कार्य करें और कैसे करें, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है साथियों। ग्रुप ऑफ कंपनी हाईरिच सिस्टम के तहत हम लोगों ने कितना पैसा कमाया, कैसे कैसे लोगों के साथ में रहे, कहां कहां घूमा, ये सब लोग भूल गए। लेकिन
पैनल पर हम लोग जिन भाषाओं को सुन रहे हैं, इन भाषाओं के माध्यम से मैं आज पैनल पर बोलना चाहूंगा सभी गुरुजनों से कि किसी भी लीडर्स को यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो हम सभी सहभागी उनके बनना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इस गुरुकुल में हम इसीलिए आते हैं कि हमारा उंगली पकड़ करके साथ हम एक दूसरे का दे सकते हैं, और एक साथ हमें मिलना बहुत जरूरी है। क्योंकि समय हमारा ऐसा है कि ऐसे समय में हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। अब इसमें समझ में केवल एक ही चीज आ सकती है कि हम अपने सिस्टम को कितने आगे तक कैसे सोच बना करके अपना काम कर सकते हैं। क्योंकि धैर्य की भी कुछ सीमा होती है साथियों, और यहाँ कुछ लीडर्स का धैर्य खोता जा रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कई लीडर यहाँ से डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं, लेकिन ये उसकी चिंता नहीं है। लेकिन वजह क्या है उसको हमें जानना बहुत जरूरी है। और जैसे ही ये सिस्टम हमारा तैयार होगा, हम लोग इस पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे, आज नहीं तो कल। तो उस दिन क्या होगा कि जिनका यहाँ वर्चस्व कुछ नहीं है, जिनका यहाँ नाम कुछ नहीं है, वो भी आना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसी धैर्य की घड़ी में विश्वास के साथ हमें चलना पड़ेगा। और यहाँ पर अभी कुछ हम लोगों ने देखा होगा, कुछ दाव पैच खेले जा रहे हैं। कुछ लीडर जाते हैं, कुछ आ जाते हैं, कुछ चले जाते हैं, कुछ का क्वेश्चन नहीं मिल पाता है, आंसर नहीं मिल पाता है। ऐसी कई प्रकार की चीजें होती हैं। लेकिन हमारा गुरुकुल है, तो इस गुरुकुल में हम लोग आते रहेंगे, तो सबको एक विश्वास के साथ में बस लगे रहें। सबका समय और सबका जो सोच है वो कायम रहेगा, और हम लोग वाकई में बहुत बड़ा काम करेंगे। लेकिन धैर्य करने की आवश्यकता है। और हमारे महागुरुदेव नरेश नाग सर इस मंच पर उपस्थित हैं, तो मैं प्रणाम करना चाहूंगा उनको। और उन्होंने कहा था कुछ समय आप देखिए, तो मैं उनको आगे की कड़ी को जारी रखते हुए मैं हृदय से वेलकम कर सकता हूं और प्रणाम करता हूं मिस्टर एन के नाग सर को, महागुरुदेव को, कि प्लीज आप आएं और आगे की कड़ी को जारी रखें। क्योंकि मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ, ना कोई ऐसा माध्यम था मेरा कि मैं आज का ट्रेनिंग का पार्ट था। प्लीज वेलकम है सर, महागुरुदेव एन के नाग सर, नरेश नाग सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। ओके ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। काबिले तारीफ। एन वक्त पर इस मंच को संभालना बड़ा टफ होता है, क्योंकि सर हमारे कंफर्ट जोन में नहीं है। तो हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि हम भी अपना कर्तव्य को निभाएं, और निश्चित रूप से वही काम हम लोग कर रहे हैं। और जितना भी है हमारे सभी हरिचंद भाई बंधुओं को पुनः एक बार मेरे ओर से दिल से नमस्कार, जय हरिच। और केडी प्रतापन सर, सेना प्रतापन मैम, और साथ में हमारे को होस्ट और गुरुकुल के तमाम वो लीडर्स, सबको मैं दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और हमेशा करते रहूंगा, आभारी इसीलिए रहूंगा और रहता हूँ, बोलता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। उस राज को उजागर करना हमारा परम कर्तव्य होता है। लेकिन क्या है, कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं। जिस राज की बात कर रहा हूँ साथियों, जिन्होंने भी आज तक हाईरिच को दिल से चाहा है, निश्चित रूप से वो बार बार हमें जो है याद करता है। और सिस्टम के कहीं भी छोर में रहे,
हैरिस जिन्होंने एक बार ज्वाइन किया है, थोड़ा सा स्वाद लिया है, तो निश्चित रूप से हैरिस को लाइफ में कभी नहीं भूलेगा। ये हैरिस का एक, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, टेस्ट बोल सकते हैं। क्योंकि हैरिस में इतना जबरदस्त इनकम लेने के बाद लोग जो है हैरिस को भूल नहीं पाते। जिस तरह से आज हमारे आरबी भास्कर सर ने कहे, रक्षा प्लस बंधन, दोनों दो से बना हुआ है रक्षा प्लस बंधन। आज बहन का रक्षा और बहन के द्वारा बांधी गई रेशम की धागा जो है एक प्यार का बंधन भी है और खुद का रक्षा का बंधन है। तो ये जबरदस्त लगा। और साथ में हमारे तमाम मातृशक्तिगण को स्पेशल नमस्कार। और टॉपिक तो आज जबरदस्त हमारे सर लेने वाले थे, लेकिन हम कुछ आपको कुछ जिम्मेदारियां देना चाहते हैं, क्योंकि जिम्मेदारियां दिया नहीं जाता, लिया जाता है। तो हम अपने से देते हैं, क्योंकि जब गांव में हो, क्योंकि मैं गांव से हूं तो गांव का ही बात करूंगा। गांव में अगर बुजुर्ग रहते हैं तो उम्र हो जाता है तो जिम्मेदारी दिया जाता है, बेटा अब इसको संभालो, यहाँ से जो लंबा चौड़ा दिख रहा है खेत, यहाँ से तू खेती करना, यहाँ से मंझले वाला खेती करेगा, यहाँ से छोटे वाला खेती करेगा। ऐसे करके सबको जो है अपना अपना हिस्सा का जो है बंटवारा दे देते हैं। उसी तरह जिस तरह से हमारे कुलदीप सर सबको हिस्सा दिए थे, आप होस्टिंग करना, आप कोर मेंबर में हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, होस्ट रहते हो तो होस्ट में क्या क्या पार्ट है, ये सारे चीजें सबको जो है जिम्मेदारी पूर्वक जो है लेना पड़ेगा। और हम ठहरे हर चीज को निगरानी में देख रेख करना, कौन जूम मीटिंग में आता है, कौन नहीं आता है, किन का शिकायत आ रहा है, कौन सवाल कर रहे हैं, वहां से सारे सवाल का आंसर इकट्ठा करना, लोगों को प्रोवाइड कराना। कोई भी शब्द मार्केट से जो भी सवाल आ रहे हैं उस सवाल को आप तक आंसर पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी होगी। जैसे अभी हमारा बेड़ा है, मैडम को ला करके जूम पैनल में कोर मेंबर के साथ आप लोगों से बात कराना हमारी जिम्मेदारी है। मैडम से बात हुई है 2 दिन पहले, शनिवार को नहीं हो पाया, आज नहीं हो पाया, क्योंकि आज केरल में सब क्रिश्चियन उधर ईसा मसीह भगवान को मानते हैं, तो आज थोड़ा सा वो लोग व्यस्त रहते हैं। और उसके बाद कल से हमारा बात होना फिर चालू होगा। तो कुलदीप सर और हमारी चर्चा हुई तो बोले कि नहीं सर आज बात नहीं करते हैं, कल तो रक्षाबंधन था इसीलिए बात नहीं किए, और कल बात करेंगे साथियों। तो आप लोगों का जो भी हिस्सा रहेगा, जो भी शब्द रहेगा, निश्चित रूप से हमें दे दीजिएगा। सवाल रहेगा हमें दे दीजिएगा, क्योंकि सवाल हमेशा अपलाइन को दे दो, आंसर जो है अपने लाइफ लाइन को दो। हमेशा सवाल टेक लाइन पहले से रहा है, ऊपर को पूछो कैसे, नीचे को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। पहले से हमारा एक टेक लाइन था, तो इस टेक लाइन को पुनः एक बार हम जीवित करते हैं। जो भी सवाल आता है मन में, ऊपर को हमेशा पूछना है इसका आंसर क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आपका पहले किया हुआ सीनियर अगर नहीं है तो आपके जो भी इस जूम पैनल में सीनियर के रूप में किसी को भी, ऐसा नहीं है कि नाग सर और कुलदीप सर खाली, हमारे मातृशक्तिगण लोग भी आते हैं, उनसे भी सवाल कर सकते हो। जिनका नंबर है या तो गुरुकुल में आकर के 8:30 बजे सवाल कर सकते हो, सारे सवाल का आपको आंसर मिलेगा। ठीक है साथियों, बस यही बोलना चाहूंगा। और सबको मौका, देखिए ऐसा नहीं है कि नाग सर आशीष बच्चन में खाली आएंगे, ऐसा नहीं, आप लोग भी आ सकते हो, क्योंकि सब थोड़े थोड़े जगह आते रहोगे तो थोड़ा सा एक वजन बनेगा। मेरे अनुपस्थिति में, जैसे आज कुलदीप सर नहीं है, कुलदीप सर की अनुपस्थिति में बी अलर्ट, हमेशा कमांडरों की तरह हमेशा सजग रहने वाले, जैसे हमारे आरबी भास्कर सर अपना एक बेखूबी जिम्मेदारी को निभाए, उसी तरह कभी भी कोई भी जगह को, रूल को दिया जाएगा आपको, स्पेशल में नहीं रहेंगे, किसी को होस्ट को बुला दिया जाएगा, टेस्टिमोनियल में नहीं रहेंगे, किसी को भी बुला दिया जाएगा। जिसका लिस्ट रहेगा वो आदमी अगर नहीं दिखेगा तो किसी को भी, कोई भी लीडर बुला लेगा को होस्ट में से। तो स्पेशल में, क्लोजिंग में, टेस्टिमोनियल में विशेष ध्यान दीजिएगा। कभी कभी सिचुएशन आता है कि नेटवर्क इशू की वजह से हमारा ट्रेनिंग रहता है, हम लोग भी बोल नहीं पाते, ऐसी स्थिति में आप लोग को भी कोई ना कोई टॉपिक लेकर के आप आकर के बात करना पड़ेगा। और आज का इतना जबरदस्त टॉपिक रक्षाबंधन, सैल्यूट है। उसी तरह से एक रक्षा जरूरी नहीं कि आपका खून का रिश्ता बहन हो, लेकिन हमेशा कहा जाता है ना, भगवान का दिया हुआ जो भी हम लोग मनुष्य हैं कहीं ना कहीं भाई बहन ही हैं।
तो ये जो है ये रिश्ता और मजबूत होता है, क्योंकि एक खून का रिश्ता तो कभी कभार आता है, लेकिन ऐसे रिश्ता ना उससे ज्यादा मजबूत होता है। तो निभाने वाला होना चाहिए। देखिए, प्यार बांटने से बढ़ता है, और मतलब कि हमेशा अपना सोच को हमेशा सकारात्मक रखो, और सामने वाला कभी आप कोई ना बोले कि उसका नजरिया गलत है, उसका नजर गलत है, बस इस बात को ध्यान दीजिएगा। आपका नजरिया सही होना चाहिए, आपका नजर सही होना चाहिए। तो निश्चित रूप से साथियों, अच्छे अच्छे काम आपके माध्यम से बनेगा और लोग आपको हमेशा सैल्यूट करेंगे। आज हमारे महात्मा गांधी जी सिर्फ एक डंडा और एक गमछा धोती लेकर के पूरा आजाद का एक मिसाल कायम कर दी। आज भी लोग पूछते हैं, सर महात्मा गांधी जी तो आ गए नोट में, लेकिन डंडा साथ में क्यों लेके नहीं आए? अगर डंडा में साथ लेके अगर रहते ना साथियों, तो जो भी आदमी पैसा को लेकर गलत जगह पे जाता उसको डंडा मारते। इसीलिए बनाने वाला भी खूब बनाया उसको, जब भी उनका तस्वीर डाले तो डंडा को निकाल दिए वहां से। अगर डंडा रहता तो गांधी बाबा वहीं से डंडा मारते, आप गलत काम कर रहे हो करके। गलत जगह पैसा चलता नहीं, जो भी जाता अच्छे जगह पे जाता, इसीलिए डंडा को वहां से निकाल दिए साथियों। नहीं तो हर जगह देखना महात्मा गांधी जी डंडा लेके ही ज्यादातर तस्वीरें उनका दिखता है, लेकिन जब पैसे में तस्वीर आई उनका तो डंडा वहां से निकाल दिए थे। उनको पता है कि गलत करने वाले लोग पैसा को लेकर गलत जगह पे जाएंगे, तो इसीलिए अब मैं रहूंगा तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, इसीलिए मैं डंडा से कभी भी मार दूंगा करके। लेकिन लोग आज भी उदाहरण देते थे, महात्मा गांधी इस गाल को लगता था तो इस गाल को दिखाते थे। महात्मा गांधी के 3 बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, ऐसे करके उनका बहुत सारे सवाल था। तो इसीलिए डंडा जब लेके गए आजादी की ओर, और डंडा साथ में रुपया में नहीं लाए साथियों, आप समझ सकते हो कारण है। तो बोलने वाले तो बहुत सारी चीजें बोलते हैं, लेकिन एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, आप जिस संस्कार परिवार से हो, उस संस्कार परिवार का कुछ न कुछ अंश जो है आपके अंदर झलकना चाहिए। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। आदमी जब भी किसी को देखता है ना, उसका खानदान को याद करता है, यार उसके खानदान का अंश उसके पास गया है, जो एकदम साफ सुथरा है, उसका व्यवहार मस्त है, जबरदस्त है, किसी को गुस्सा होकर बात नहीं करता, एकदम प्यार बांटता है, दुनिया भर का लोग बोलते हैं साथियों। तो आप लोग हमेशा ध्यान इस बात को दीजिएगा। तो मैं चीज आपको बोलना चाहूंगा, हमारे आर के सर का कॉल आ रहा है। सॉरी सॉरी सर, क्षमा चाहूंगा, अभी जूम मीटिंग में हूँ, आपको ले नहीं पाऊंगा। अगर जूम पैनल में है तो आप जो है आ सकते हैं, और कोई दिक्कत नहीं साथियों। आप लोग मेरे गुरु हो, आदरणीय हो, इतने लोग जो है मेरी बातों को सुन रहे हो, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गुरु जी को मैं क्षमा मांगता हूँ कि उनसे जो है बात नहीं कर, बाद में बात कर लूंगा। तो आप लोग इतना धैर्य पूर्वक सुने हो, अपने अंदर एक जरूर कुछ ना कुछ झलक दिखाइए, कि जब भी आपको लोग देखें तो लगना चाहिए यार ये हाइरिचियन है करके। उनको लगना, जब भी आपको देखें लोग तो लगना चाहिए सामने वाला कोई एक हाइरिचियन का बंदा है, इसमें संस्कार कुट कुट के भरा है, इसमें ईमानदारी है, इसमें जिम्मेदारी है, इसमें विश्वास है, इसमें उत्साह है, इसमें अलग सा जोश जुनून पावर है, क्योंकि आग लगा है, क्योंकि आग ऊपर की ओर उड़ता है, नीचे नहीं जाता। इससे पहले भी हम टॉपिक में बताए थे, तो इस बात को हमेशा ध्यान देना। और कई लोग बोलते हैं ना, आग लगा लो सीने में जब तक लाख न आए महीने में। तो साथियों आग लगे रहता है तो ऊपर दाव दाव करके जलता है, नीचे कभी नहीं जाता आग। इसीलिए साथियों अगर 50वें मंजिल में आग लगा है, तो 51-52 से लेकर जो भी 100 मंजिल तक जो भी घर है, ऊपर वाले टेंशन में रहते हैं, और 49, 48, 47 वाले एकदम बिंदास, एकदम फ्री होके रहते हैं। तो यही है आग की पावर, हमेशा ऊपर की ओर जाता है, नीचे नहीं आता। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, टाइम भी हो चला है, आधा घंटा दोनों मिला के ले लिए सर लोग। तो आप लोगों को बस यही संदेश देना चाहूंगा, और एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, आप लोग किसी को भी थोड़ा ऊंची आवाज में मत बोलिएगा। और एक चीज जरूर है, आप लोग अगर गलती करते हैं तो आपकी आत्मा आपको साथ नहीं देता। अगर यहाँ का बात उधर लेते हैं, उधर का बात इधर करते हैं, तो आपकी आत्मा गवाह नहीं देता। एक बार जरूर बोलता होगा, आपको याद करिएगा कि इस बात को, इस काम को मुझे नहीं करना चाहिए, और जानबूझ करके हम करते हैं साथियों, तो आगे जाके हमें धोखा मिलती है। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेगा, इस गुरुकुल में ही
दिया जाएगा बातों के माध्यम से, क्योंकि जितने भी व्यक्ति हैं सब एक्सपीरियंस पर्सन वाले हैं। जितने लोग भी आज टिके हैं ना, 47 लोग जितना भी टिके हैं सब एक्सपीरियंस पर्सन वाले हैं, सभी चीज से ठुकराए हुए व्यक्ति हैं, इनकम किए हुए व्यक्ति हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी यहाँ से ठोकर खा करके नहीं सीखा है, ठोकर खा करके सीखा है, तभी जाकर के इस महामंच में आज भी टिका हुआ है। अगर ठोकर नहीं खाया होता साथियों तो टिकता नहीं है। इस बात को नोटिस करना पड़ेगा आप और हमें। तो हमेशा हर पॉइंट पे आपको हमें याद करना पड़ेगा। मातृशक्तिगण लोग देखो, घर में बच्चे होंगे, सास ससुर होंगे, पति होंगे, हैं, सबका कहना सुन करके आज भी जूम पैनल में आती हैं। बताइए कितने ताने बाने सुनते होंगे। कभी कभार देखना, थोड़ा सा टाइम में पानी भी नहीं पहुंचता ना, तो हम लोग कितने गुस्सा से चिल्लाते हैं, अरे पानी ला, शब्द चेंज हो जाता है। गलत साथियों, क्या आपको नहीं चिल्लाते होंगे? आपका इनकम 19 महीना से नहीं आ रहा होगा? नहीं आ रहा है तो नहीं चिल्लाते होंगे, लेकिन वो लोग क्यों नहीं चिल्लाते? उनके में स्वभाव है, उनके में गुणवत्ता है। वही तो इसीलिए गृहिणी कहा जाता है, मातृशक्ति कहा जाता है, माँ कहा जाता है, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, काली सब उनके ऊपर वास है। हमारे पास क्या है? सिर्फ तांडव करने के पास अलावा कुछ नहीं है। भोलेनाथ के पास क्या था? बस तांडव के साथ कुछ नहीं जानते थे। किसी को भी आशीर्वाद दे देते था, बोल देते थे, वही लोग आकर के हमें आक्रमण कर देते थे। सब कुछ तो मातृशक्ति में चला गया, सिर्फ आदमी लोगों के पास तांडव करने के सिवाय कुछ नहीं बचा है। तो सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप लोग तांडव करना छोड़ दो, और दीदी लोग जिद करना छोड़ दो, और जेंट्स लोग गुस्सा करना छोड़ दो। निश्चित रूप से साथियों ये दुनिया पूरा पहले जैसे एकदम खुशहाल जिंदगी हो जाएगा, और खुशहाल होगा, सोने का चिड़िया फिर से कहलाएगा भारत हमारा। तो सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि भाई लोग गुस्सा करना छोड़ दो, और दीदी लोग थोड़ा जिद करना छोड़ दें, तो निश्चित से पुनः फिर एक बार हम लोग भी खिलेंगे और महकेंगे। थैंक यू। जय हरीश, लव यू हरीश। थैंक यू मैम, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और कहते हैं ना, साथी हाथ बढ़ाना साथी, बिल्कुल अभी वही चीज पहले हमारे ग्रेट लीडर भास्कर सर और फिर हमारे गुरुदेव। वाह, सही में ये कहते हैं एक सच्चे हरिचन कि गुरु की आज्ञा आई और हम ना करें, ऐसी सोच लीडर्स को मैं सही में सैल्यूट करती हूँ। भास्कर सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो आज का टॉपिक रक्षाबंधन, तो सबसे पहले सही में ये सत्य है कि ये बहुत ही पवित्र एक पर्व है भाई और बहन का। लेकिन अभी हम फिलहाल में अगर प्रेजेंट में देखें तो क्या हमारा गुरुकुल रक्षाबंधन से कम है? ये गुरुकुल हमको आपको एक बंधन में बांधकर एक सुरक्षा कवच दिया है, ये गुरुकुल के रूप में मिला है। तो क्या ये हमारे दोनों गुरु नाग सर और कुलदीप सर जो दिए हैं हम लोगों का रक्षाबंधन का शब्द का क्या असली अर्थ होता है, ये आज सही में 2 साल से इस गुरुकुल में हम लोगों को मिला है, खासकर हम मातृशक्ति को। तो मैं रक्षाबंधन जो हमारी मान सम्मान, हमारी रक्षा, तो हम तो दिल से उन्हीं को राखी बांधने की उम्मीद रखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव और भास्कर सर आपको भी। और मैं आगे स्पेशल स्पीच में इनवाइट करना चाहूंगी दिलीप सिन्हा सर। मोस्ट वेलकम सर, वेलकम सर। बहुत 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 धन्यवाद मैम। मेरा आवाज प्रॉपर है मैम? जी सर। तो वेलकम मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे 2 शब्द रखने के लिए हमारे गुरुकुल के महामंच पे आप इनवाइट किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुकुल के महामंच पे आने से पहले मैं महामंच को चरण बंदन नमन करता हूँ। तत्पश्चात मैं हमारे इस महामंच पे बने हुए गुरुजनों को चरण बंदन नमन, और जितने भी हमारे मातृ शक्तियां बनी हुई है हमारे मंच पे, सभी को चरण बंदन नमन। इस गुरुकुल के महामंच पे बने हुए हमारे जितने भी गुरुजन बने हुए हैं सभी को चरण बंदन करता हूँ मैं। और मैं इस सिस्टम के रचयिता श्री के.डी. प्रथापति जी और श्रीमती शरणा मैम जी को भी चरण बंदन नमन करता हूँ, जो आज वो ना होते
तो हमारे ये गुरुकुल भी ना होता। आज ये गुरुकुल चल रहा है हाई रिच ऑनलाइन साथी के बदौलत। अगर आज हम 50 पार्टिसिपेंट बने हुए हैं तो हम हाई रिच के उस ओर हम अग्रसर हैं, और हमें हाई रिच का बहुत ही बेसब्री से इंतजार है कि हम कब वर्क करें। और आज के इस बेला में, संध्या बेला में, हम लोग सब विराजमान है हमारे गुरुकुल के महामंच पे, और राखी के दूसरे दिन के पूर्व संध्या पे हम लोग सभी लोग आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और रक्षा और बंधन, रक्षा वो शब्द है और बंधन वो शब्द है कि हम सब आज इस गुरुकुल में जो बंधे हुए हैं, एक तरफ से रक्षा भी हो रहा है और एक तरफ से हम ऐसे बंधन में बंधे हुए हैं, हम चाह कर भी हम गुरुकुल से नहीं हट सकते। क्योंकि गुरुकुल आज 18-19 महीने से हमें ऐसे बांध रखा है और ऐसे शब्दों से हमें पिरो के रखा है, एक माला की तरह। वो शब्द हमें कहीं हिलने नहीं दे रहे। वो शब्द ऐसा शब्द है, इतना मिठास है, शहद से भी भारी है। क्योंकि शहद एक ऐसा शहद है जो लाखों मधुमक्खी उसे चुन चुन के लाते हैं एक एक फूल से, और वो शहद बनाते हैं। उसी तरह से इस गुरुकुल को आज हमारे महागुरुजनों ने संजो के रखा है, एक छत्ता की तरह। और हम उसमें शहद की तरह हम आज मिठास में डूबे हुए हैं। तो मैं आज आरपी भास्कर जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने आज रक्षा और बंधन के बारे में हमें दो शब्द और हमें हमारी आंखें खोलने वाली जो बातें रखे। तो हमें उनसे प्रेरणा लेना चाहिए कि रक्त क्या होता है और बंधन क्या होता है। उससे हमें बहुत प्रेरणा मिलता है। साथियों, आज हम जो भी हैं और जैसे भी हम सीख रहे हैं, लेकिन गुरुकुल के बदौलत सीख रहे हैं। और आज हमारे इस गुरुकुल में मात्र शक्तियां बनी हुई हैं। हम मात्र शक्तियों से जितना हम सीख रहे हैं, शायद हम अपने घरों के मात्र शक्तियों से भी नहीं सीख पाए। क्योंकि वहाँ एक मात्र शक्ति सीखेंगे ना, माँ से और बहन से और हमारी घर की लक्ष्मी से। लेकिन यहाँ पे कई ऐसा महालक्ष्मी रहते हैं, कई हमारे ऐसे गुरुमाँ रहते हैं जो हमें हर एक अपने अपने अनुभव को रख के उनसे हमें सीखने को मिलता है। और हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। आज गुरुकुल में जो बने हुए हैं, बहुत कुछ सीखे हैं। आज मैं भी सीखा हूँ यहाँ गुरुकुल से ही बोलना। अगर ये गुरुकुल नहीं होता तो मैं भी ये शब्द नहीं रख पाता। ना ही कोई ऐसा जूम पैनल है जो हमें दो शब्द रखने का मौका देता है। साथियों, मैं ऐसे गुरुकुल को लाखों बार मैं नमन वंदन करूंगा। और मैं बारंबार यही बोलूंगा कि अगर ये गुरुकुल मुझे आज से 30 साल पहले मिला होता तो बहुत कुछ किया होता। आज हाई रिच के बदौलत ये गुरुकुल मिला है मुझे। बहुत प्रयास किया तब जाके मिला गुरुकुल मुझे। आज भी हमारे 5 पांडव में से एक पांडव है, उनके बदौलत मैं इस गुरुकुल में पहुंचा हूँ, जो उनको ही मैं बारंबार नमन नमन करता हूँ। क्योंकि अगर वो मेरा एक काल जो गया वो नहीं उठाए होते तो आज गुरुकुल में नहीं होता। मैं कॉल किया और गुरुजी ने उठाए और मुझे बोले मैं लिंक दे रहा हूँ, उसमें आइए आप। तो उनको मैं बारंबार नमन करता हूँ, जिन्होंने मुझे मौका दिए। और हमारे नाग सर के बदौलत मैं इस मौका को आज भंजा पा रहा हूँ। मुझे चेक की तरह मिला था हमारे नाग सर जी का एक काल से, तो आज मैं उसे भंजा रहा हूँ यहाँ पे हमारे गुरुकुल में। तो मैं बहुत बहुत अपने आप को मैं भाग्यशाली समझता हूँ और बहुत खुश हूँ मैं कि आज जैसा भी है हम सब एक है और इकट्ठा है। और हर शब्द को हम संजो कर रखते हैं और हमें संजोने का मौका भी देते हैं। और हम सीखने
के लिए ललायत रहते हैं। जो सीखता है और सीखने के लिए ललायत रहता है उन्हें ही सिखाया जाता है। गुरुकुल में हजारों ऐसे शिष्य रहते हैं, जो शिष्य सीखने के काबिल रहता है उन्हें सबसे पहले लाया जाता है। और ऐसे कई शिष्य रहते हैं जो अपने आप को साबित करने का मौका ही नहीं ढूंढते हैं। हम यहाँ मौका ढूंढ रहे हैं, हमें आगे लाया जाए और हम सीखें और हम अपना जो भी अपने मन में है उसको ला सकें और रख सकें और सीखने का मौका मिले और हम भी नाम कमाएं। इस तरह से हमें यहाँ इस गुरुकुल में हमें मौका दिया जा रहा है। साथियों, हमें अगर अब बुलाया जाए, हम बोल ना पाए, फिर भी हमें दो शब्द रखना चाहिए, क्योंकि ये गुरुकुल ऐसा गुरुकुल है कि हम सब मिलकर ऐसे एक इतिहास रचने वाले हैं। हाई रिच के झंडा लेके उसके साथ में गुरुकुल का भी झंडा लेके हम चलने वाले हैं। अभी ज्यादा दूर नहीं है साथियों। हम अब 18-19 महीना बिता चुके हैं, तो हम अब सिर्फ एक कदम बचा है। अभी ये कदम अगर हम और बढ़ा लिए तो हमारा मंजिल पहुंच गया। तो हम बहुत ही खुशकिस्मत हैं जो हमें गुरुकुल मिला है। मैं इतना ही बोलकर अपना वाणी विराम करता हूँ। और हमारे नाग सर जी आए और हमारे आरवी भास्कर जी आए, तो उन्हें मैं बारंबार नमन करूंगा, क्योंकि वो हमेशा मुझे और आप सभी को आशीष की तरह हमें ज्ञान देते हैं और हम गुरुकुल में ज्ञान लेते हैं। और उनके ही कहे और उनके बताए रास्ते पे हम चल रहे हैं, दो शब्द रख पा रहे हैं। मैं इतना ही बोलकर अपना वाणी विराम करता हूँ। मैं दिलीप सिन्हा बस्तर छत्तीसगढ़ से। तो वेलकम, मैं वेलकम। आगे सेशन को आगे बढ़िए, मैं वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सही में ये गुरुकुल ने हमको आपको बहुत कुछ सिखाया है। आज जो भी दो शब्द बोल पा रहे हैं ये गुरुकुल का ही दिया हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं समय को देखते हुए शेयरिंग पार्ट में बुलाना चाहूंगी, क्योंकि कहते हैं ना, मातृशक्ति बिना हमारा ये गुरुकुल अधूरा है, ये पैनल अधूरा है। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी सुमित्रा डिगरसा मैम। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू वेलकम सो मैम। मच मैम। धन्यवाद कि आपने मुझे शेयरिंग के लिए इनवाइट किया, के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हरी। जितने भी पार्टिसिपेट बने हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि आप सभी ने बहुत ही शानदार तरह से रक्षाबंधन मनाया होगा। और आज हमारे यहाँ बुझलिए का जो त्योहार मनाते हैं, तो बहुत ही मैं बिजी थी उसमें, लेकिन अभी मैं कंफर्ट में थी। तो मैं आप सभी को बिजली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी, शायद कोई मनाता होगा। और धन्यवाद सभी हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुजनों का और ग्रेट मातृ शक्तियों का, जो लगातार इस मंच पे बने रहते हैं हमेशा एक निस्वार्थ भाव के साथ। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशल धन्यवाद करना चाहूंगी मिस्टर के डी प्रतापन सर और सिन्हा प्रतापन मैम को, क्योंकि आज अगर हम सभी इस गुरुकुल में बने हैं तो ये उनका एक बहुत बड़ा योगदान और एक उनकी सोच की वजह से आज हम सभी एक साथ हैं इस गुरुकुल में। और सभी हमारे गुरुजनों का जो मार्गदर्शन और सपोर्ट रहता है, और लगातार हम इस गुरुकुल में सीख रहे हैं। जिस तरह आज हमारे ग्रेट लीडर्स हर एक जो यहाँ पर आते हैं वो बहुत ही शानदार तरह से अपने विचारों को, अपने अनुभव को शेयर करते हैं। तो सभी को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। स्पेशली हमारे आज के सिन्हा सर आए, हमारे ग्रेट गुरु नरेश कुमार नाग सर जी आए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि उनकी वाणी और उनके शब्द जब हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हम अपने जीवन में आगे बढ़ने की ओर एक कदम और बढ़ाते हैं। हर रोज कुछ नया सीखते हैं।
और लगातार यहाँ से सीखते हुए मैं भी अपने आप में अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ, क्योंकि इस गुरुकुल में हर एक को मौका मिलता है और मुझे भी मिलता है। और जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आप सभी के बीच कुछ विचारों को, अपनी बातों को रख पाती हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी बात लगती है मेरे जीवन में कि आज जो मैं दो शब्द नहीं बोल पाती थी दो लोगों के बीच, तो मैं आप सभी के बीच में अपने शब्दों को रख पाती हूँ, अपने विचारों को रख पाती हूँ, अपने अनुभव को रख पाती हूँ। तो इस गुरुकुल की देन है और आप सभी का सहयोग है, सपोर्ट है, जो एक बहुत ही बेहतर तरीके से मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और ज़्यादा समय नहीं लूंगी और यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। और हमारी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया। श्रद्धा श्रुति मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप हमेशा इस गुरुकुल में आते हैं और हमेशा अपने अनुभव, अपनी वाणी से इस मंच को सजाते हैं, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप हम सभी के लिए प्रेरणा है, तभी आपको एक शेरनी का खिताब मिला, जो कि आज हर अपनी बात को बेखौफ रखते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट हमारी ग्रेट मास्टर, मोस्ट वेलकम मैम। आप आए और आगे के सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, बहुत ही शानदार आपकी शेयरिंग पार्ट। और मैं एक हैंड राइज आया है, नाग सर हैंड राइज ले क्या? ले लीजिएगा, टाइम है अभी। जी सर। उमेश सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है। वेलकम है सर, वेलकम। ओके, थैंक यू वेरी मच जी। सादर प्रणाम श्रद्धा सुरुचि मैडम जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। चलिए, सबसे पहले मैं इस मंच के माध्यम से इस रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं आज के हमारे इस पैनल में विराजमान हमारे 52 पार्टिसिपेंट को, ये आपका भाई, ये आपका दोस्त, ये आपका मित्र, ये आपका सखा सतना एमपी की ओर से मैं रक्षाबंधन की अपने आज के हमारे इस मंच पर विराजमान जितनी भी मेरी मातृ शक्ति हैं, उनको मैं तहे दिल से और दिल की गहराई से दोनों हाथ जोड़ करके और ये व्यक्ति आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हुए पहले मैं आपका आशीर्वाद चाहूंगा कि आज जो मुझे मौका मिला, हमारे दरभंगा की आन बान शान हमारी श्रद्धा सुरती मैडम जो मुझे इनवाइट किए, मैं आपको इस मंच के माध्यम से आपको हृदय की गहराई से, और आप मेरी बहना है, मैं आपको इस मंच के माध्यम से आपका तहे दिल से आपका स्वागत और वंदन करता हूं। और दोस्तों, आज के हमारे इस मंच पर विराजमान हमारे सभी साथी, सभी मेरे मित्र और साथ ही साथ हमारे इस कंपनी के फाउंडर हमारे केडी प्रतापन जी, उन्हीं की धर्म पत्नी हमारी सरीना मैडम जी, उनको भी मैं इस मंच के माध्यम से अपने दिल की गहराई से उनको भी मैं रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मंच पर विराजमान हमारे एमपी की धरती की आन शान हमारे धार के डिस्ट्रिक्ट के कुलदीप महोदय जी, और हमारे हम सब के बीच में हम सबके चहेते छत्तीसगढ़ की आन बान शान हमारे मिस्टर नरेश कुमार नाथ जी, सभी को मैं इस मंच के माध्यम से कम शब्दों में अपनी बात को यहीं पर विराम करते हुए सभी को इस मंच के माध्यम से सभी को साधारण प्रणाम करते हुए और हैप्पी रक्षाबंधन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। मेरी सभी माताएं और सभी मेरी बहनें आज जो विराजमान है, सभी का आशीर्वाद मुझे मिले।
मैं इसी कामना करता हूँ। जय भोलेनाथ, जय गैबीनाथ। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। और आपको भी सर हैप्पी रक्षाबंधन। और मैं आगे इनवाइट करना चाहूंगी, समय को देखते हुए, नाग सर आशीष वचन और क्लोजिंग पार्ट एक ही बार ले लें या अलग अलग? तो चलिए, मैं समय को देखते हुए क्लोजिंग पार्ट के लिए इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बिहार से आशीष सर। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है सर। आशीष सर। मेरी आवाज क्लियर है? यस सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा कंफर्ट जोन में नहीं था, ये एक दो सेकंड पहला चाहता हूँ। जितने भी नए पुराने साथीगण हैं, सभी हाई रिक्शा साथीगण को दिल से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बिहार की धरती से बिलोंग करता हूँ, मुजफ्फरपुर से बिलोंग करता हूँ। पैनल पे जितने भी साथीगण आए सभी का स्वागत करते हैं। नाग सर की बड़ी बातों को सुना, हमारी होस्ट शानदार होस्टिंग के साथ हमारे पैनल के कर्ता धर्ता, सभी कर्ता धर्ता को दिल से नमस्कार। हमारी प्यारी सी संस्था हाइरिच ऑनलाइन शॉपिंग के बैनर तले हम लोग पैनल पे एकत्रित होते हैं, ये साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अभी हम लोग फेस्टिवल से गुजरे हैं। जी हाँ, बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर फेस्टिवल। भाई बहन के पवित्र संबंध को स्थापित ये फेस्टिवल कई सालों से लगातार चलता आ रहा है और लगातार चलता चलेगा। ये बहुत ही पवित्र फेस्टिवल है, के बारे में ज्यादा कुछ व्याख्यान करना उचित नहीं है, क्योंकि ये इसकी पवित्रता का कोई अंत नहीं है, यह सत्य है। पर ये रिश्तों की जितनी भी मर्यादाएं होती हैं, उसमें सबसे पवित्र और उत्तम कुछ रिश्ते माने जाते हैं, जिनमें एक रिश्ता ये भी माना जाता है जिसे रक्षाबंधन का नाम दिया गया है। ये परंपराएं हैं, होती थी, होती है, होती रहेगी। बस हम लोग टाइम टाइम पर, समय समय पर अपनी परंपराओं को भी निभाते हैं, ये भी हमारा एक संस्कार है और इसे हम लोग निभाते रहेंगे। पैनल पर हम लोग एकत्रित होते हैं इस प्यारी सी संस्था हाइरिच ऑनलाइन शॉपिंग के बैनर तले, उम्मीद और विश्वास के साथ हम लोग लगे हुए। शायद सर का नेटवर्क इशू हो गया होगा। तो चलिए, समय को देखते हुए मैं आशीष वचन के लिए इनवाइट करना चाहूंगी राम लखन पटेल सर। मोस्ट वेलकम सर। 100 तरीके का जुबान और अलग अलग तरीके के शब्दों का इस्तेमाल, क्योंकि समय बहुत ही विपरीत है, प्रतिकूल है। हमारी ही नहीं, मैनेजमेंट की भी समय बहुत ही प्रतिकूल है। हाँ, हालांकि जानकारी के अनुसार हम लोग उस पायदान पर आ चुके हैं जिस पायदान पर अब वो बॉर्डर लाइन क्रॉस करने वाला है, जहां से
हमें ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट की तरफ से मिलने की उम्मीद है, और उसी विश्वास के साथ हम लोगों का ये जो 20 महीने का जो तपस्या जिसे कहिए, वो ऋषि मुनि लोग तो तपस्या करते थे ना, तो वो तपस्या कहिए या इसे जो भी नाम कहिए, उसकी सफलता उसी दिन हम लोगों को मिलेगी जिस दिन मैनेजमेंट की तरफ से हम लोगों को न्यूज मिलेगा। मैं तो उसी पर विश्वास करता हूँ। हमारे बाकी आईरिशियन साथी किस चीज पर विश्वास करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हम सूर्योदय से पहले भी घटा घमर होती है, तो घटा घमर, काले बादल छाना, ये सारी चीजें जब तक सूर्य उस घटा को, उस बादल को फाड़ के नहीं निकलता है, तब तक हम लोगों को ये तपस्या करनी होगी, और हम लोग कर रहे हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं, कुछ लोग, कि जैसे ही ब्रेकिंग न्यूज आवे तो हम जो भी हम लोगों ने छोटा मोटा, उन लोगों ने छोटा मोटा इन्वेस्ट किया है या बड़ा इन्वेस्ट किया है, लोग चील की तरह छपट्टा मार करके भागने की कगार में है। बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग। कुछ लोग वेट करेंगे कि हाँ सर आप आगे बढ़िए, हम पीछे से आते हैं। कुछ लोग उम्मीदतन साथ में आगे चलेंगे, जैसा कि उम्मीद और विश्वास लग रहा है। सिनेरियो, माहौल, परिदृश्य जिस तरीके का बातचीत करने से लगता है, क्योंकि रिएक्शंस उसी तरीके का आ रहा है। अभी हमारे नाग सर ने एक वक्तव्य कहा, एक स्टेटमेंट उन्होंने कहा, मैं बहुत गौर से सुन रहा था, कि हमारे हरीशन साथीगण पैनल पे आते हैं, उनके बातों को मैं ऊपर तक फॉरवर्ड करना। तो सर ये फॉरवर्ड स्वाभाविक बात है, हम लोग फेस करते हैं तो पैनल पे हम लोग इस चीज को जाहिर तो करेंगे। फेस करें और सिर्फ हाँ जी कर लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। उनकी बातों को हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं, कम से कम ये ऊपर तक जाना चाहिए। क्योंकि जहां तक मेरी बात है, कि मैंने अपने छोटे मोटे करियर, जो भी मेरा छोटा मोटा करियर है, इस करियर में मैंने कई डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को देखा। आप लोगों भी ने भी देखा होगा, जो कि पिछले 20 सालों से 30 सालों से रन कर रही है, बहुत अच्छी तरीके से रन कर रही है। बहुत ही हाईली एजुकेटेड एमडी, सीएमडी, चाहे वो उसके जितने एसोसिएट्स हैं, बहुत अच्छी तरीके से। बट प्रॉब्लम क्या था, कि सभी लोगों ने अपना अपना सेल्समैन बना लिया, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स, उनकी कंपनी के सेल्समैन बन के रह गए। आइडिया तो बहुत अच्छा लगाया है हमारे प्रतापन सर ने, वाट एन आइडिया सर जी का प्रचार आता है ना, वाट एन आइडिया सर जी। तो आइडिया तो बहुत सुपर है, बट वही है ना, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इश्यूज आ गई, जिसके कारण से आज सत्य को भी प्रमाण देने की आवश्यकता पड़ रही है। तो एक स्टेटमेंट आता है ना किसी के जुबान से, हमने सुना था, सत्य को भी कभी कभी प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है। हम सही हैं, फिर भी हमें प्रमाण की आवश्यकता पड़ रही है। कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हैं, और कहा जाता है ना, जिस घर को कोर्ट कचहरी और अस्पताल का चक्कर लग जाता है, वो उसका क्या हाल होता है वो वही जानता है। तो ये दो जगह से बच के रहिए तो बहुत अच्छी बात है। बस वही है, कोर्ट कचहरी का चक्कर लग गया, जिसके कारण से एक नहीं, दो नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों एसोसिएट्स छत विच्छत हो गए, तितिर बितिर हो गए हैं। अब यहाँ से एसोसिएट्स, हम जैसे हाईरिचियंस तो अपना सीख लेंगे, कौन किन्होंने कहाँ गलती किया, वो तो अपनी अपनी सीख लेंगे। मैंने भी गलती किया है लाइफ में, बहुत गलती किया है, मैं भी सीख ले रहा हूँ। लेकिन मैनेजमेंट को भी मैं खुले ओपनली, हमारे कुलदीप सर कहते हैं जो बोल रहा है ओपनली बोल, ओपनली मैं कह रहा हूँ, और इसे नाग सर फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। मैनेजमेंट को भी इससे बहुत लेसन लेने की जरूरत है, इस सेटबैक से। ये साधारण सेटबैक नहीं है, ये बहुत बड़ा सेटबैक है। इस सेटबैक से मैनेजमेंट को भी बहुत लेसन लेने की जरूरत है। यदि आने वाले 50 ईयर्स तक, मिनिमम 50 सालों तक हिंदुस्तान में फतह करके रहना है, अपना डंका बजा के रहना है, अपने झंडे को एकदम गाड़ के रहना है, इस तरीके से। मैं इस स्टेटमेंट को इसलिए कह रहा हूँ कि अभी बहुत कुछ लेसन लेने की जरूरत है। मैंने देखा है, मैं अभी सामने भी देख रहा हूँ बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, वहां से यूनिक
बन करके ये निकली, लेकिन एक बहुत बड़ा साइडरक निकला है। इससे बहुत लेसन लेने की जरूरत है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय हरिज। अगर मेरी वाणी में कोई त्रुटि हुई हो तो अपना छोटा भाई समझ करके मुझे क्षमा करें, और गलतियों को उसी जगह रहने दें, अच्छाइयों को आगे लेकर के बढ़े। जय हिंद, जय हरिज। ओवर टू होस्ट में, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज थैंक यू कंटिन्यू। सर, थैंक यू। बहुत ही शानदार आपकी क्लोजिंग पार्ट। और मैं आगे आशीष वचन के लिए इनवाइट करना चाहूंगी ग्रेट लीडर राम लखन पटेल सर। मोस्ट वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। धन्यवाद। आज के मंच को गति प्रदान करने वाली ऐसे मातृशक्ति, आपने पूरे मंच को संभाल के रखे, इसके लिए दिल से अभिनंदन, चरण बंदन। साथ में आप सभी गुरु बहनें, गुरु भाइयों को रक्षाबंधन एवं आज के छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहार भोजली विसर्जन की हार्दिक अभिनंदन, स्वागत बंदन। साथियों, आज के सेशन हमारे आरपी भास्कर सर और नाग सर के द्वारा संयुक्त कार्यक्रम संपन्न हुआ। लाजवाब त्योहारों की आप सब लोगों को खुशियां मिले। रक्षाबंधन के संबंध में काफी विस्तार से हमको समझने जानने का मौका मिला कि परंपरा, भारतीय परंपरा में अगर रक्षा बंधन की अगर कार्यकाल देखा जाए तो युगों युगों तक प्रमाण मिलता है। जो रक्षा के महत्व को समझे और जो रक्षा के महत्व को नहीं समझे, दोनों का प्रमाण मिलता है साथियों। आप किसी भी काल में लीजिए, चाहे वो त्रेता युग की काल लीजिए, कि एक रक्षा सूत्र के लिए राजा रावण ने पूरे राज्य को, पूरे सेनाओं को, पूरे अपने कुल को बहन की लाज के परिशोध में पूरे लंका को ढा दिया। वही द्वापर युग में भी देखिए, पूरे हिंद भारत में बहन को एक परंपरा अनुसार रक्षा की जो जिम्मेदारी है भाई को, तो आप कहीं भी देश के कोने कोने में हो, अगर बहन की विदाई होती है तो कहीं दूध पिला के या कहीं मीठे पानी पिला के बहन की विदाई करते हैं। आज द्वापर युग की अगर बात करें कि उसी विदाई के समय एक आकाशवाणी होता है और उनकी रक्षा की वादा टूट जाता है, और बहन को और बहनोई को और माता पिता को जेल की सलाखों में जाना पड़ता है। दोनों दिशाएं आप देख रहे हैं। तो आज रक्षा सूत्र एक की भी अगर महत्व दिया जाए, राजा हरिश्चंद्र से रक्षा के लिए क्या नहीं किया। एक बामन देव की भी कहानी आता है श्रीमद् भागवत में, कि एक बामन ने रक्षा के लिए जो दान मांगता है पूरे सर्वस्व निछावर कर देता है। तो इस तरीका से रक्षाबंधन की परंपरा त्योहार हमको किस दिशाओं पे, किस विचारों पे ले जाता है, आप सबको मालूम है। साथ में आज के हमारे विसर्जन की भोजली विसर्जन छत्तीसगढ़ की परंपरा त्योहार रहा।
जिसमें एक हर्ष उल्लास, लोगों में प्यार, छोटों ने बड़े से पैर छू के आशीर्वाद लेना, इस भोजली त्योहार की परंपरा है। और इस तरीक़े से भारत के सभी लोगों में एक ऐसा त्योहार आता है जो लोगों को खुशियाँ बांटता है, प्रेम बांटता है, आशीर्वाद बांटता है। कोई भी धर्म हो या कोई भी धर्म हो, केवल सभी का सिद्धांत यही है कि लोगों में खुशियाँ, आनंद दिल से मिले। ये हमको सौगात दे के जाता है। साथ में अभी हमारे आरपी भास्कर सर ने दूसरा टॉपिक लेके आया, हमारे नाग सर ने लेके आया कि हाईरिच के प्रति लोगों की विचार मंथन। हाईरिच अपने जगह पे पूरे तटस्थता और निरस्तता के साथ कोर्ट में लड़ाई लड़ा और उनकी अंतिम निर्णय सुरक्षित हो चुका है। जिस तरीक़ा से इलेक्शन में जो प्रत्याशियों का मत एक पेटी में बंद हो जाता है, ईवीएम मशीन में बंद हो जाता है, और जिस दिन उनकी घोषणा होना रहता है उस दिन सबका दिल धड़कता है। सेम उसी प्रकार हाईरिच की जजमेंट रिजर्व कर लिया गया है। दोनों केस 13 का भी 18 का भी रिजर्व में, केवल बाकी है अनाउंसमेंट की। बहुत सारे लोगों में ये भ्रम है कि और भी डेट जा सकता है, नहीं जा सकता है। एग्जिट पोल मान लो तो आने वाला समय ज़्यादा दिन नहीं है। 13 एक केस है, एक 18 केस है, और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें जजमेंट हमारा आएगा और उस जजमेंट से लोगों में खुशियों की लहर को पैदा होगा, क्योंकि सारे मैनेजमेंट, सारी व्यवस्थाएं वहाँ संपूर्ण कर लिया गया है। लगातार हमारी टीम के साथ में संपर्क में है। जैसे कि नाग सर ने बोले कि परसों भी हमारा संपर्क हुआ, और अभी 2 दिन रक्षाबंधन और एक वहाँ केरल की जो त्योहारें होते हैं उसमें जो है लोग हर्ष उल्लास के साथ में मनाते हैं। 2 दिन बात नहीं हुआ है, कल फिर बात होंगे उनसे। तो इस तरीक़े से लगातार गुरुकुल के माध्यम से सबको जानकारी अवगत हो रहा है। पता नहीं कुछ ऐसे लोगों को ऐसा लगता है कि हमको जानकारी नहीं मिल पाता है, तो मैं तो नहीं समझता कि जो भी हमारे लीडर्स को जो भी इन्फॉर्मेशन आता है, बिल्कुल इन्फॉर्मेशन हम लोग देने का प्रयास करते हैं। दरअसल वो गुरुकुल को कंटिन्यू अगर कनेक्ट में है तो, अगर नहीं है तो उसको तो कोई साधन भी नहीं है कि उनको इन्फॉर्मेशन करें। केवल हमारे पास संसाधन है गुरुकुल, और जब तक के आएंगे तब तक अपडेट रहेंगे, ये भी हम लोग आप लोगों को आश्वस्त कराते हैं। तो इसलिए साथियों कि आप लोग निश्चिंत रहिए, आने वाला समय हमारे लिए बहुत अच्छे होने वाला है, और इस थोड़े समय में अपनी बुद्धिमत्ता ना हारें, साहस ना हारें, धैर्य ना हारें, और आपस की तू-तू मैं से बचें। क्योंकि हर समय परीक्षा की घड़ी होता है, ये भी हमारी परीक्षा की घड़ी है, और इन घड़ियों में हम लोगों को अपने वीरता की परिचय देना सीखना चाहिए। जिस तरीक़ा से विषम परिस्थितियों के साथ हमारी इतिहास गवाह है कि अंतिम समय में लोग साहस जुटाए और लास्ट में जीत हासिल किए। तो वही आज मुझे नज़र आता है कि आने वाला समय हमारी जीत की खुशियाँ आने वाले हैं।
और कौन क्या करता है, कौन नहीं करता है, कौन गुरुकुल में आता है, नहीं आता है, कौन हाइरिज करता है, नहीं करता है, ये सारे दुविधाओं को आप एक किनारे कर दो, पूरी तरह से किनारे कर दो। एक अपने आप व्यक्तिगत ये मानो कि मुझे गुरुकुल में जाना है, मुझे सुनना है, मुझे अपडेट लेना है और लोगों को अपडेट देना है। ये केवल आप लोग निश्चय बना लो। कोई आता है नहीं आता है इससे मतलब नहीं, कोई रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं। जिसकी मर्जी आएगा वो आएगा, जिसकी मर्जी नहीं आएगा वो अपना रास्ता नापे, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि गुरुकुल लोगों को एक कल्याण के लिए चल रहा है, ना कि किसी की ताका झाकी के लिए चल रहा है। जिसको अच्छा लगेगा गुरुकुल में आएंगे, जिसको खराब लगेंगे दूसरी जगह तलाशेंगे, क्या दिक्कत। इसलिए मौज में रहिए, मस्ती में रहिए, आनंद में रहिए, उत्साह में रहिए। और जितने आप लोग आनंद उत्साह मौज में रहेंगे उतनी जल्दी आपका माइंड खिला रहेगा, आपका उत्सव का आनंद आएंगे। लेकिन अगर माइंड मन को अगर डिस्टर्ब करके रखेंगे, उसने नहीं आया, उसने नहीं आया, इसने चुगली किया, उसने नहीं किया, उसने हमारा वो खराब कर दिया, ये खराब कर दिया, अरे उसका काम है, करने दो। आपका काम है, अच्छे लोग हैं, अच्छे काम करने के लिए गुरुकुल से कनेक्ट हैं तो अच्छे काम कीजिए, बुरे लोगों की परवाह क्यों करते हैं। इसलिए सभी साथियों से निवेदन है कि दूसरों के ताका झांकी ना करें, अपने खुद के विचार पर ध्यान दें, अपने खुद के कार्यों पे ध्यान दें, अपने खुद के कर्मों पे ध्यान दें। और समय भी काफ़ी हो चुका है, क्योंकि 2 दिन से मैं भी व्यस्त था कि रक्षाबंधन पर्व था, फैमिली को लेके जाना भी था, तो वहाँ भी खुशियाँ मनाए हम लोग। उसके बाद अपने घर लौटे हैं शाम को, तो यहाँ भी आज की भोजली पर्व बहुत अच्छे से मनाया है। मैंने एक स्टेटस भी डाला हूँ। तो इस तरीक़ा से आज ये आदमी को, मानव को हमेशा हंसते रहना चाहिए, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। दुख से घबराना नहीं चाहिए और सुख से बौराना नहीं चाहिए। जो दुख से घबरा कर भगते हैं वो कायर कहलाते हैं, और जो सुख से बौराते हैं वो पागल कहलाते हैं। इसलिए हमको जो है ना हाई में जाना है ना लो में जाना है, हमको मिडिल में रहना है और सबके साथ में खुशियाँ बांटते बांटते हम लोग जीत का जश्न मनाएंगे। इसी आशा और अपील के साथ आप सबको बहुत बहुत दिल से अभिनंदन, चरण बंदन और धन्यवाद मैम कि आप आए और आपने मुझे 2 शब्द रखने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आज के हमारे जबरदस्त और मैम आए और गुरुकुल को आगे की ओर गति प्रदान करें। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पटेल सर। और सही में अगर हम सभी अपने अंदर झांक ले एक बार, गलत का साथ ना दें, तो सही में एक एक लीडर्स, एक एक मातृशक्ति सभी या निजी लाइफ भी हो, अगर अपने अंदर हम कमियां पहले ढूंढ लें, ये जग सुधर जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद पटेल सर। और मैं होस्ट से निवेदन करूंगी कि सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दे और जय हरीश जय जय हरीश का नारा लगाते हुए मीटिंग को वेंडअप की तरफ ले चले। जय हरीश जय जय हरीश। जय हरि जय जय हरि जय जय हरि जय हरि इधर हरि हमारे हरि जय हरि जय हरि जय हरि जय हरि, जुग जुग रहे हरि, जय हरि जय हरि।